एक ऐसा देश जहां की धरती पहाड़ों से ढकी हुई है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको लगेगा कि आप यूरोप मिडल ईस्ट के मिलन बिंदु पे खड़े हैं। जहाँ के लोग अपनी आजादी के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार लड़ चुके हैं। ये है चेचन्या। इस देश का आधिकारिक नाम है चेचन रिपब्लिक। जो रूस के दक्षिण में मौजूद है। ये काकेकस की पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत इलाका है। इसकी सीमाएं रूस के अन्य हिस्सों जैसे दागेस्तान और इंगुशेतिया से लगती है और ये जॉर्जिया देश के भी काफी नजदीक है। चेचन्या रूस का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसकी अपनी खुद की पहचान है, वो भी एकदम अलग। चेचन्या की राजधानी का नाम है ग्रोन्जी, जिसका मतलब होता है डरावना या खतरनाक। नाम सुनकर डर लग सकता है, लेकिन आज का ग्रोन्जी बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और एक विकसित शहर है। ग्रोन्जी को 2 बार युद्ध ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। एक बार 1994-96 में और फिर एक बार 1999 में। लेकिन आज इस शहर की गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें और शानदार मस्जिदें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है हार्ट ऑफ चेचन्या मॉस्क, जो यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिनी जाती है। ये शहर अब मोस्ट रिबिल्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के लोग खुद को नौखची कहते हैं और इनकी संस्कृति, भाषा और रहन-सहन रूस की संस्कृति से काफी अलग है। चेचन्या का एरिया करीब 17,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी लगभग 15 लाख के आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी जगह और इतनी बड़ी बातें। जी हाँ, क्योंकि चेचन्या की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये वीरता, संघर्ष और संस्कृति से भरी हुई है। चेचन्या का इतिहास बहुत ही पुराना और जटिल है। चेचन लोग हजारों सालों से काकेकस की पहाड़ियों में रह रहे हैं। इन्होंने कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना किया, मंगोलों से लेकर रूसी साम्राज्य तक का। 19वीं शताब्दी में रूस ने चेचन्या को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की, लेकिन चेचनों ने लंबे समय तक युद्ध किया। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो चेचन्या ने खुद को आजाद घोषित किया, लेकिन रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद और 2 भीषण युद्ध हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए और ग्रोन्जी पूरी तरह से तबाह हो गया। आज चेचन्या रूस का हिस्सा है, लेकिन इसे काफी हद तक स्वायत्ता मिली हुई है। यहाँ के लीडर रामजान कादिरोव हैं, जो एक मजबूत और प्रभावशाली शख्सियत माने जाते हैं। कई लोग उन्हें रूस का समर्थक मानते हैं, लेकिन चेचन्या में उन्होंने विकास के काफी सारे काम कराए हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, मस्जिदों का विकास, स्पोर्ट्स और कल्चर को बढ़ावा देने का काम। आज चेचन्या एक शांतिपूर्ण देश है और लोग फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी तकनीक, शिक्षा और कला में तेजी के साथ आगे जा रही है। चेचन लोग खुद को कहते हैं नौखची। ये लोग बहुत ही बहादुर माने जाते हैं। इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि इन्होंने हर मुसीबत का डट कर सामना किया है। चेचन समाज में परिवार, परंपरा और इज्जत को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। चाहे मुश्किल हो या खुशियाँ, हर चीज साथ में बांटी जाती है। बड़े बुजुर्गों की यहाँ बहुत इज्जत होती है और उनकी सलाह मानी जाती है। चेचन लोग थोड़े गंभीर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे तो उनका दिल बहुत बड़ा होता है। वो आपको चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे और अपने देश की कहानियां सुनाएंगे। चेचन्या की मूल भाषा है चेचन, जिसे नौखची मट कहा जाता है। ये भाषा दुनिया की पुरानी भाषाओं में से एक है और इसे लिखने के लिए आमतौर पर सिरिलिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है, जो रूस की लिपि से मिलती है। धार्मिक रूप से चेचन लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं। यहाँ के लोग इस्लाम को सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली की तरह अपनाते हैं।
यहाँ की महिलाएं लंबे गाउन जैसे कपड़े पहनती हैं जो बहुत ही नाजुक और शालीन होते हैं। सिर ढकने के लिए महिलाएं अक्सर स्कार्फ या हिजाब पहनती हैं। आजकल युवाओं में वेस्टर्न फैशन भी आ गया है, लेकिन खास मौक़ों पर पारंपरिक पहनावा ही पहना जाता है, जिससे पता चलता है कि ये लोग अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। यहाँ का खाना भी बहुत दिलचस्प है जितनी यहाँ की संस्कृति है। यहाँ का सबसे मशहूर व्यंजन है जिजिक गालनाश, यानी उबला हुआ मांस जो गार्लिक सॉस और नूडल जैसे पकवानों के साथ खाया जाता है। एक और खास डिश है चैप्लगश, जो एक तरह की स्टफ्ड रोटी होती है। इसके अंदर मीट या आलू भरा होता है। ये रोटी यहाँ के हर घर में बनाई जाती है। यहाँ की रसोई में मटन, दूध, लहसुन और मसालों का खूब इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग खाना खाने से पहले और बाद में चाय जरूर पीते हैं, वो भी बिना चीनी वाली। आपको हर गांव में एक मस्जिद जरूर मिलेगी और रमजान, ईद जैसे त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही इनकी लोक परंपराओं और इस्लामी मूल्यों का सुंदर मेल दिखता है। चेचन लोगों के पारिवारिक कपड़े बहुत ही खूबसूरत और शाही होते हैं। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे को कहते हैं चोकहा। ये एक लंबा कोट जैसा कपड़ा है जिसमें गोलियों के नकली खोल लगे होते हैं जो बहादुरी का प्रतीक माने जाते हैं। चेचन्या में कई पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि विनी फेस्टिवल, जिसमें लोग पारंपरिक डांस करते हैं और पुराने योद्धाओं की याद में जश्न मनाते हैं। यहाँ के डांस बहुत ही एनर्जेटिक हैं, जिसमें पुरुष तेज मूवमेंट करते हैं और महिलाएं बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से नाचती हैं। इस डांस को देखने का मजा ही अलग है। संगीत में हारमोनिका, ढोल और बांसुरी का इस्तेमाल होता है। गानों के बोल अक्सर बहादुरी, प्यार और मातृभूमि की कहानियां बताते हैं। संगीत इनके जीवन का अहम हिस्सा है। चाहे शादी हो या युद्ध का समय, संगीत हमेशा साथ रहता है। चेचन्या ने 1990 और 2000 के दशक में बहुत कुछ झेला। बम, युद्ध, भूख और तबाही। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, लेकिन आज चेचन के लोग अपने जख्मों को भुलाकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मस्जिदों को दोबारा बनाया है। युवाओं में अब आईटी, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्किल्स के लिए एक खास जोश देखने को मिलता है। चेचन्या अब उस दौर से निकल चुका है जब हर तरफ तबाही थी। आज ये जगह उम्मीद और नए सपनों की एक बड़ी मिसाल है। चेचन युवाओं को खेलों में बहुत रुचि है, खासकर मार्शल आर्ट्स में, बॉक्सिंग में और कुश्ती में। यहाँ के कई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत चुके हैं। रमजान कादिरोव ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं। ग्रॉन्जी में अखमत अरीना एक बहुत बड़ा स्टेडियम है जहां फुटबॉल मैच होते हैं। स्पोर्ट्स न सिर्फ फिटनेस के लिए बल्कि समाज को जोड़ने और युवाओं को नशे, अपराध से दूर रखने का भी एक बड़ा जरिया है। चेचन महिलाओं की भूमिका समाज में बहुत ही खास है। वो परिवार की रीढ़ मानी जाती हैं। बच्चों की परवरिश से लेकर घर की शान तक हर जगह उनका हाथ होता है। कई महिलाएं अब शिक्षा, चिकित्सा, कला और बिजनेस में भी आगे आ रही हैं। वो अपनी परंपरा को निभाती हैं और आधुनिक दुनिया से भी कदम मिलाकर चल रही हैं। चेचन महिलाएं बहुत ही सम्मानित और आत्मसम्मान से भरी होती हैं। उनका पहनावा, बोलचाल और व्यवहार आपको प्रभावित करेगा। चेचन्या में अब इंटरनेट का प्रसार काफी हो चुका है। युवा लोग टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। वे अपनी परंपरा, खाने की रेसिपी, डांस और ट्रैवल व्लॉग्स के जरिए दुनिया को अपना देश दिखा रहे हैं। इस देश में अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। नए होटल, ट्रैवल गाइड्स और टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ की सरकार चाहती है कि दुनिया के लोग चेचन्या की असली तस्वीर देखें, एक शांत, सांस्कृतिक और खूबसूरत चेचन्या को देखें। आप यहाँ एडवेंचर, संस्कृति और मेहमान नवाजी सब कुछ एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी चेचन्या की कहानी, संघर्ष, संस्कृति और सुंदरता के साथ। एक ऐसी जगह जो सिर्फ उसके बीते कल को याद नहीं रखना चाहता, बल्कि वो आज के समय के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर कभी मौका मिले आपको तो चेचन्या जरूर घूमिए। ये आपको सिर्फ अपने पहाड़ों से नहीं बल्कि अपने दिल से भी जोड़ेगा
और अगर आपको ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।